हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ईवीएस का क्लास 3 का लेसन प्लान देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है यातायात के नियम। क्लास 3 के लिए ये लेसन प्लान है, जिसकी अवधि है 30 मिनट। सबसे ऊपर हम पाठ योजना लिखते हैं और उसके बाद फिर उसको इस तरीके से सीरियल नंबर डालते हैं। तो फिर उसके बाद आता है छात्र अध्यापिका का नाम, विषय, उप विषय में यातायात के नियम, फिर कक्षा तीसरी, अवधि 30 मिनट। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे उप विषय के होते हैं। तो आइए देखते हैं यातायात के नियम, इस उप विषय के क्या क्या विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं। छात्र यातायात के नियमों के बारे में जान पाएंगे। छात्र यातायात के संकेतों को समझ सकेंगे। छात्र यातायात के नियमों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर पाएंगे। तो ये इसके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। उसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चॉक, डस्टर, शामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड, यातायात के नियमों का चार्ट, किताब आदि। आप यहाँ पे यातायात के नियमों के चार्ट के अलावा फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान। तो उसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी सड़क पर चलते समय सामान्य नियमों के बारे में जानते होंगे। इसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं 3। पहला क्रम संख्या, देन छात्र अध्यापिका क्रिया और फिर उसके बाद संभावित उत्तर। पहला है बच्चों, आपके घर में कौन कौन सी गाड़ियां हैं? बच्चे आंसर करेंगे बाइक है, स्कूटर है, कार है आदि। उसके बाद सेकंड, सड़क पर चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? तो बच्चे आंसर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देन थर्ड क्वेश्चन इज, ये सब बातें किन नियमों के अंतर आती हैं? तो बच्चे बताएंगे ट्रैफिक रूल्स यानी कि यातायात के नियम। उसके बाद यातायात के नियम हमें और क्या क्या बताते हैं? तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा और हो सकता है एक दो बच्चों को इसके पता भी हो तो वो आंसर भी कर दें। बट यहाँ पे ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, जिसको कनेक्ट करके हम हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक एंड हिंदी में उद्देश्य कथन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ इतनी अच्छी एडवांस इंग्लिश हिंदी नहीं लिखी है। आप इसको समझ के इसी टॉपिक का सेम ऐसे ही इंग्लिश में भी लेसन प्लान बना सकते हो। बट अगर आपको इंग्लिश में ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे बच्चों, आज हम सब यातायात के नियम पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। इसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं 1 2 3 4। पहला क्रम संख्या, देन टीचिंग पॉइंट यानी कि शिक्षण बिंदु, देन कक्ष क्रियाकलाप एंड लास्ट मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है यातायात के नियम। सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार होते हैं। पहला, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलें, चौराहे पर लाल बत्ती देखकर रुकें, पीली बत्ती जलने पर तैयार रहें, हरी बत्ती होने पर चौराहा पार करें। सड़क पार करने से पहले अपने दाएं और बाएं देखकर ही पार करें। उसके बाद छठा है पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए। फुटपाथ ना हो तो अपनी बाएं तरफ चलें। पैदल चौराहा पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलकर ही सड़क का प्रयोग करें। उसके बाद छात्र क्रिया यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी में हम यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक छात्र अध्यापिका को सुनेंगे। इवैल्यूएशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है पीली बत्ती किसका संकेत है? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है सड़क पार कहाँ से करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। देन सेकंड हमारा है सतर्क रहने योग्य बातें। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, जिससे दुर्घटना होने पर हम सुरक्षित रहें। सेकंड, कार व अन्य मोटर वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। थर्ड, सड़क पर चलते समय मोबाइल व हेडफोन का प्रयोग ना करें। छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान मग्न होकर छात्र अध्यापिका को सुनेंगे। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमारा है बाइक या स्कूटर पर हेलमेट क्यों लगाते हैं? ओके, कंटिन्यू करते हैं थर्ड टीचिंग पॉइंट से यातायात के संकेत व प्रयोग। हमने ट्रैफिक रूल्स के बारे में उन्हें बेसिक नॉलेज दे दी है। अब हम उन्हें ट्रैफिक के जो संकेत होते हैं उनके बारे में बताएंगे और उनका क्या मीनिंग है, क्या यूज़ है, उसके बारे में बताएंगे। तो
आदेशात्मक चिन्ह जो चिन्ह आदेश देते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इनका आकार गोल एवं रंग लाल व नीला होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी फ्रेंड ने यहीं पे इसी में बना दिया, बट आपको ये जो है साइंस चिन्ह जिसका आप चार्ट बना रहे हो या फिर फ्लैश कार्ड बना रहे हो, इनको आपको अपनी फाइल के लेफ़्ट साइड में यानी कि प्लेन वाली साइड पे बनाना होता है। आप यहाँ से देख के इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने आदेशात्मक चिन्ह के बारे में बताया है और ये सारे इनके आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है सूचनात्मक चिन्ह। यह चिन्ह विभिन्न स्थानों पर सूचना देते हैं। ये आयताकार के होते हैं तथा रंग नीला होता है। इस तरीके से हमें छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बतानी है क्योंकि क्लास 3rd के बच्चे हैं। उसके बाद चेतावनी चिन्ह। यह चिन्ह चेतावनी देते हैं और इनका आकार ट्रायंगल होता है और रंग लाल होता है। इस तरीके से सड़क पर चलते समय इन संकेतों का ध्यान रखना चाहिए तथा अस्पताल के आसपास हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमारा है, किन चिन्हों का आकार गोल होता है। सेकंड, चेतावनी चिन्ह किन्हें कहते हैं। थर्ड, प्रवेश निषेध का चिन्ह क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कौन सा चिन्ह किस चीज़ का है, तो आप इनको दिखा के बच्चों से पूछ सकते हैं। या फिर जैसे अगर आपने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं तो आप अपने टेबल पे इन सभी को मिक्स करके रख सकते हैं और बच्चों को एक एक बच्चे को बुला सकते हैं और उन्हें पिक करने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला चिन्ह इसमें से पिक करो कौन सा है। तो ये कुछ डिफरेंट भी था जो मेरे को अभी याद आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो आप कौन सा यूज़ करते हो मुझे भी बताना कमेंट में। देन कंटिन्यू करते हैं। सड़क के ऐसे मोड़ जहां आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते हैं वहां हॉर्न ज़रूर बजाएं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे व समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हम रिकैप्चुलेट करते हैं जिसको हम हिंदी में पुनरावृत्ति बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन चिन्हों का आकार आयताकार होता है यानी कि स्क्वायर होता है। देन सेकेंड, चौराहे पर लाल बत्ती हमें किसका इशारा करती है। ओके, रुकने का इशारा करती है। देन थर्ड हमारा है, सूचनात्मक चिन्ह किसे कहते हैं। जो हमें सूचना देते हैं वो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। उसके बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क, इसको हम अधिगम विस्तार भी बोलते हैं। कल सभी बच्चे अपनी कॉपी में आयतकार के चिन्ह बनाकर लाएंगे तथा उनका नाम भी याद करेंगे। इसके अलावा आप एक होमवर्क यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जब आप अपने स्कूल से अपने घर वापस जाएंगे तो आपको रास्ते में देखना है कि आपके रास्ते में कौन कौन से चिन्ह आते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, बट ऐसा ना हो कि वो रास्ता देखते समय नियमों का ही पालन करना भूल जाएं। तो ओके गाइज़, ये था आज का लेसन प्लान। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे और भी लेसन प्लान्स जो अवेलेबल हैं उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू गाइज़, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।